Hello everyone, my name is Karan Bhardwaj. Hello everyone, my name is Karan Bhardwaj. As we know that the Arduino is open source electronic platform जिसे कोई भी इजीली मॉडिफाई कर सकता है एंड इजीली डेवलप कर सकता है और कमर्शियली उसे सेल भी कर सकता है। अब मेन पॉइंट ये है कि ओरिजिनल आर्डिनो एंड फेक और क्लोन आर्डिनो को कैसे पहचानें। तो इसके लिए बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस और वेबसाइट्स पे अवेलेबल है इसके बारे में कि कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए। लेकिन ऑफिशियली खुद आर्डिनो ने एक ब्लॉग या एक वेब पेज डेवलप किया है, उसके ऑफिशियल arduino.cc वेबसाइट पे अवेलेबल है। उस पर जाके आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ओरिजिनल और फेक आर्डिनो को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। आर्डिनो की वेबसाइट पे जाके हम कंपेयर कर सकते हैं कि ओरिजिनल आर्डिनो एंड फेक आर्डिनो में डिफरेंस क्या है। तो आर्डिनो वेबसाइट पे उन्होंने कलर वाइज डिस्टिंग्विश किया है, फॉन्ट वाइज डिस्टिंग्विश किया है, लोगो वाइज डिफरेंशिएट किया है। कलर वाइज उन्होंने ये मेंशन किया है कि ऑफिशियली आर्डिनो बोर्ड का कलर जो होता है वो मिक्स ऑफ ग्रीन एंड ब्लू होता है। वैसे उन्होंने बताया कि फेक आर्डिनो का जो कलर जो होता है वो ब्लू होता है। वैसे ही उन्होंने फॉन्ट वाइज भी कंपैरिजन किए हुए है। ऊनो का जो ओरिजिनल फॉन्ट जो होता है वो उसमें जो ओ लेटर जो होता है वो सर्कुलर शेप में होता है, लेकिन फेक आर्डिनो में ऊनो का ओ जो लेटर जो होता है वो सर्कुलर फॉर्मेट में नहीं होता है। वैसे उन्होंने लोगो वाइज भी कंपैरिजन किए हुए उन्होंने बताया कि फेक आर्डिनो के ज़्यादातर जो लोगो जो होते हैं वो परफेक्टली प्रिंटेड नहीं होते हैं। वैसे ही उन्होंने ये भी कंपैरिजन किया हुआ है कि मेड इन इटली, अगर आर्डिनो बोर्ड को हम उल्टा करके देखें तो पीछे मेड इन इटली लिखा होता है जिसपे कि एक मैप बना होता है, वो मैप जो होता है वो इटली का होता है। तो ओरिजिनल आर्डिनो पे वो परफेक्टली मैप प्रिंटेड होता है, लेकिन फेक आर्डिनो पे वो मैप जो होता है परफेक्टली प्रिंटेड नहीं होता है। वैसे उन्होंने कई तरह से कंपैरिजन किए हुए कनेक्शन वाइज, कीवर्ड वाइज, कंपोनेंट वाइज। उन्होंने एक और चीज़ इम्पोर्टेंट नोटिस करने वाली बात बताई है कि ओरिजिनल आर्डिनो बोर्ड पे अगर देखें तो उस पर USB पोर्ट होता है। USB पोर्ट के बाजू में एक वोल्टेज रेगुलेटर होता है। तो उन्होंने बताया कि ओरिजिनली वो वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है वो गोल्ड कलर में होता है, गोल्ड कलर येलोइश कलर में होता है। वैसे फेक आर्डिनो जो होते हैं वो वोल्टेज रेगुलेटर ग्रीन कलर में होता है। और सबसे मेन डिफरेंस जो उन्होंने ये चीज़ बताया है कि प्राइस वाइज, अगर हम प्राइस वाइज कंपैरिजन करें तो ओरिजिनल आर्डिनो का प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है। इसका प्राइस अराउंड 1000 to 1500 रुपीज़ होता है। उन्होंने अपने ऑफिशियल साइट पे ये मेंशन किया है कि इफ़ एन आर्डिनो इज बीइंग सोल्ड ऑनलाइन फॉर लेस दैन द स्टेट प्राइस इन द मार्केट इट में इंडिकेट ए काउंटरफेट। इसका मतलब ये होता है कि अगर तुमको मार्केट में आर्डिनो जो है कम प्राइस में मिल रहा है ओरिजिनल आर्डिनो से, तो वो फेक आर्डिनो होगा या क्लोन आर्डिनो होगा। फेक आर्डिनो जो है हमें 400 to 600 रुपीज़ में मिल जाता है। आर्डिनो ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मेंशन किए हुए। अगर हमें ओरिजिनल आर्डिनो खरीदना है तो हम इन डिस्ट्रीब्यूटर्स मींस ऑनलाइन वेबसाइट से जाके हम परचेस कर सकते हैं। अब मेन पॉइंट ये है कि अगर आर्डिनो के इतने फेक वर्जन्स या क्लोन वर्जन्स मार्केट में अवेलेबल है तो लोग इन फेक वर्जन्स को क्यों खरीदते हैं और आर्डिनो खुद अलाउ क्यों करता है इन फेक वर्जन्स को सेल करने के लिए, और मार्केट में जो सेलर्स जो होते हैं इस फेक आर्डिनो को क्यों सेल करते हैं। तो मेन पॉइंट ये है कि जैसे कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आर्डिनो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसे कि कोई भी इजीली मॉडिफाई कर सकता है एंड इजीली कमर्शियली सेल कर सकता है। जो फेक वर्जन जो आते हैं मार्केट में मिलते हैं हमें आर्डिनो के, वो एक्चुअली फेक नहीं होते, वो क्लोन वर्जन्स होते हैं। क्लोन वर्जन ये होता है कि उनके अंदर जो कंपोनेंट जो होते हैं एग्जैक्टली सेम होते हैं ओरिजिनल आर्डिनो से और वर्क भी सेम करते हैं। आर्डिनो को कोड करने के लिए हमको आर्डिनो IDE यूज करना पड़ता है हमारे कंप्यूटर में। वही सेम आर्डिनो IDE यूज करके हम इस क्लोन और फेक आर्डिनो को भी कोड कर सकते हैं। ओरिजिनल आर्डिनो एंड क्लोन आर्डिनो में सबसे बड़ा मेन डिफरेंस ये होता है कि ओरिजिनल आर्डिनो का प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है
और उसकी लाइफ टाइम थोड़ी ज़्यादा होती है। और क्लोन आर्डिनो जो होता है उसकी प्राइस थोड़ी कम होती है और इसकी लाइफ टाइम भी थोड़ी कम होती है। अब ऐसा होता है कि अगर तुम एज ए स्टूडेंट हो, एज एजुकेशनल पर्पस तुम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ करना चाहते हो, तो तुम क्लोन आर्डिनो को यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर कमर्शियली अगर कुछ ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो तुम कमर्शियली उसको सेल कर रहे हो, तो फिर आई प्रेफर यू कि तुम ओरिजिनल आर्डिनो को खरीदो।